morning, respectable principal ma'am, sir, teachers, and my dear friends. We are the students of class 8 are going to present a drama on education. I hope you will enjoy it. तो चलो पहले एजुकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कदम से कदम मिलाना सबको साक्षर बनाना। अपना सपना साकार कर दिखाना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। बूढ़े का ज्ञान का अंकुर शिक्षा का अधिकार हमें सबको समझाना है। बिना शिक्षा का तो जीवन ऐसा, बिना पंख के पक्षी जैसा। इसलिए शिक्षा का दीप जलाकर सबको साक्षर बनाना है। शिक्षा का महत्व उसकी शक्ति में निहित है। शिक्षा का महत्व सबको समझाना है। अरे बच्चों, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम्हें स्कूल नहीं जाना? हर दिन खेलते रहते हो। अरे पढ़ना लिखना तो सिर दर्द है। अरे जब हम बिना पढ़े लिखे काम कर सकते हैं तो क्यों ले हम ये सिर दर्द? इन्हें पढ़ाई का मतलब समझाना होगा। सीन 2। राम राम भाई। अरे ये अंगूठा कहाँ से काला करवा के आ गया? अरे वो मैं जमींदार के पास गया था। अंगूठा मरवाने के बाद उसने मुझे कुछ कागज दिए। अरे जमींदार ने अंगूठा लगा के तुम्हारी जमीन अपने नाम कर ली है। क्या? मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं था, इस वजह से आज मेरी जमीन मेरे हाथ से चली गई। हाँ। अरे क्या यार तुम भी। अरे बेचारे की जमीन उसके हाथ से चली गई। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे जीवन में पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। तो देखा आपने बुजुर्गों की स्थिति कैसी है। सीन 3। माँ, बाबा, ये देखो मेरा रिजल्ट। मुझे एग्जाम में कितने अच्छे नंबर आए। मैं अगले साल ऐसे ही मेहनत करूँगी और अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगी। नहीं बेटा, हम तुझे आगे पढ़ाई करने के लिए इजाजत नहीं दे सकते। अरे बेटा, तू तो लड़की है, शादी करके दूसरे घर पे तो जाना है। ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? उससे अच्छा हम तेरे भाई की पढ़ाई पर ध्यान दे तो वो हमें बुढ़ापे में कुछ कमा के तो देगा और कल से तुम अपनी माँ के साथ काम पे जाओगे। क्या यही मेरा गुनाह है कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए आप लोग मुझे पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं? बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कल से तुम अपनी माँ के साथ काम पे जा रही हो बस। अगले दिन जब बेटी अपने माँ के साथ मालकिन के घर जाती है। अरे ये क्या, आज तुम अपने साथ अपनी बेटी को क्यों लाई हो? उसका वैकेशन है इसीलिए? हाँ, वैकेशन तो हो गया है, पर ये अब से स्कूल नहीं जाएगी। वैसे भी लड़की है, शादी करके दूसरे घर पे तो जाना है। ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत? तो अब से रोज मेरे साथ काम करवाने आएगी।
अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आजकल तो बेटियां बेटों से भी आगे हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो बेटी ना कर पाए। हाँ, आपकी बात तो सही है, पर उसके लिए पैसे बहुत लगते हैं। तो क्या हुआ? अगर आपके 2 बेटे होते तो आप दोनों बेटों की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करती। अगर इसी तरह से आप अपनी बेटी को भी पढ़ाएंगी तो वो आपका नाम रोशन करेगी। हाँ, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी मेरी बेटी के प्रति। अरे इसमें क्या, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ बेटा, अब से तुम अगली कक्षा से रोज स्कूल जाओगी। पर लेकिन पापा को कौन समझाएगा? हाँ, वो तो मैं समझा दूंगी। क्यों आंटी, आपने मेरी मम्मी को समझा दिया। वेलकम बेटा। अब से भी रोज पढ़ेगी और माँ बाप का नाम रोशन करेगी। भारत में सरकार ने मुफ्त शिक्षा के लिए कई केंद्र स्थापित किए हैं। उसमें से पहला है सर्व शिक्षा अभियान SSA, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के समूह बच्चों को मुफ्त शिक्षा का ध्यान रखता है। दूसरा है RTE, जिसे हिंदी में सबकी शिक्षा केंद्र कहते हैं। कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चे के लिए मुफ्त और अन्याय से भरपूर शिक्षा का आदेश देता है। भारत में रात्रि के प्रति जो अभिनीति के लिए केंद्र स्थापित किए हैं, उसमें से पहला है रात्रि शिक्षा अभियान नाइट स्टडी सेंटर। वो उन लोगों के लिए है जो दिन भर काम करते रहते हैं और रात्रि में कुछ अलग काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं। यहाँ प्राय अध्यापक हाजिर रहते हैं जो प्रत्येक बच्चे को अभियान में मदद करें। अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर है, तेलंगाना भारत में स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। यह 1982 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य उन लोगों को उच्च शिक्षा अवसर प्रदान करना है जो विभिन्न प्रतिबंधों के कारण नियमित कॉलेज में नहीं जा सकते। यह विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करता है। यह खुले और दूरदर्शी शिक्षा पद्धति का पालन करता है, जिससे छात्र अपनी अपनी गति और सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में इनके केंद्र हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अपने समावेशी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है, जो समाज के छोटे वर्गों को पहुंचाने और उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने में मदद करता है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे बड़े दूरदर्शी शिक्षा विद्यालयों में से एक है। इसे 1985 में स्थापित किया गया था और यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर है, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत और बाहर के छात्रों तक पहुंचाने में सहायक होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें यह सीख मिलती है कि हम मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और माँ बाप के साथ स्कूल और कॉलेज का भी नाम